हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यहाँ पर आपको जो है 10 MCQs कराए जाते हैं डेली के विथ फुल एक्सप्लेनेशन। एंड आपको जो है लास्ट डे का जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराया जाता है। उसके बाद जो है 2025 के हम 10 से 15 प्रश्न को रिवाइज करते हैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। Which day is celebrated as the National Vaccination Day to convey the importance of vaccination? तो नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है 16 मार्च को। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो, इसे जो है हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इट्स रोल इन पब्लिक हेल्थ। थीम है 2026 की इम्यूनाइजेशन ऑफ फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ये थीम आपको याद रखना है। और मार्च 16, 1995 द फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन डोज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री। पहली बार कब दिया गया था? 16 मार्च 1995 को। बात करें द वैक्सीन गाइड अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम टू क्रिएट एंटीबॉडीज। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑफिशियली जो है इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया है? 27 मार्च 2014 को। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। आफ्टर 3 years विदाउट अ न्यू केस। 2011 के बाद जो है पोलियो के नए केसेस हमारे देश में नहीं आए थे, तब जो है 2014 में हमें पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। कुछ यहाँ पर डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंटिव वैक्सीन है, एक बार आप देख लीजिएगा। ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG है, फिर आपका जो है डिप्थेरिया है, टेटनस है, इसके लिए आपका DPT है, पोलियो के लिए OPV या फिर IPV है। बाकी बात करेंगे यहाँ पर HPV जो वैक्सीन है ना, ह्यूमन पपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के लिए है। टाइफाइड फीवर के लिए है टाइफाइड वैक्सीन। फिर यहाँ आपका जो है चिकन पॉक्स के लिए है वेरिकेला वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन रेबीज के लिए है। एंड कोवा वैक्सीन जो है आपका COVID-19 के लिए था, ये आप सबको पता है, बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अ तेलुगु मेडिवल इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड एट विच टेम्पल इन गुंटूर सिटी। तो ये टेम्पल है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे गजपति एम्पायर के बारे में तो मेडिवल हिंदू डायनेस्टी थी, कहाँ पर? फ्रॉम ओडिशा, रूलिंग 1434 टू 1541, फाउंडेड बाय कपिलेंद्र देव, याद रखिएगा इनका नाम, ऑफ द सूर्यवंशा लिनेज। आफ्टर द फॉल ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी एंड द डेथ ऑफ भानुदेव IV। भानुदेव की जब देहांत हुई थी उसके बाद जो है ये एम्पायर जो है आया था रूल में। बाकी कैपिटल की बात करें तो इनिशियली जो है कटक था, बाद में इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया था प्रतापपुर रुद्र देव टू कटक, याद रखिएगा। प्रताप रुद्र के द्वारा कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? कटक में। फिर एक्सटेंट ऑफ एम्पायर की बात करें, एट इट्स पीक स्ट्रेच्ड फ्रॉम द गंगेज एंड नियर हुगली टू द कावेरी। एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो मेजर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। फिर यहाँ पर है आर्किटेक्चरल लेगेसी की बात करें, द सन टेम्पल कोणार्क स्टैंड्स एज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। बाकी यहाँ पर देख सकते हो देयर सपोर्ट फॉर ओडिया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको देखो न्यूज़ की कटिंग्स लगा दी गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ सकते हो, है ना। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम असम एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ना हमारा भारत का, वहाँ से पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं ये, एंड ये असम से हैं। इनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीर लगी हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मयंक चक्रवर्ती जो है ना 16 साल के हैं। इन्होंने क्रिएट किया हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम असम एंड द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। द इंटरनेशनल मास्टर सिक्योर्ड हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म एट द 8th ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम। बाकी अगर बात करें ही फिनिश्ड फर्स्ट प्लेस विथ 79 पॉइंट, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। बाकी अगर हम बात करें तो 94th चेस ग्रैंड मास्टर है भारत की, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको जो है ना लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर की लिस्टिंग की गई है। अगर हम बात करें 92nd थे आर्यन वाटसन दिल्ली के, आरब डेंगला 93rd थे महाराष्ट्र के, एंड
जो मयंक चक्रवर्ती है ना, ये असम के हैं, 94th बने हैं। बाकी यहाँ पर देखो चेस के पीसेस के बारे में लिखा हुआ है, रुक्स के बारे में दिया हुआ है, नाइट्स है, यहाँ पर पॉन्स है, बाइशॉप है, फिर है क्वीन के बारे में दिया गया। ईच प्लेयर जो है हैज वन क्वीन विच इज प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑन कलर, वाइट क्वीन ऑन अ वाइट स्क्वायर, ब्लैक क्वीन ऑन ब्लैक स्क्वायर, द क्वीन स्टार्ट्स नेक्स्ट टू द किंग। ठीक है, किंग की बात करें तो सभी दोनों प्लेयर्स होते हैं, उनके पास एक किंग होता है, पोजीशन नेक्स्ट टू द क्वीन। ये थोड़ा सा देख लेना आप, है ना। नेक्स्ट है अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना हाउ मैनी जन औषधि केंद्र हैड बीन ओपनड अक्रॉस इंडिया एज ऑफ February 2026। तो अभी तक कितने खुल चुके हैं औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र? तो यहाँ पर नंबर की अगर हम बात करें तो 18,646, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अ टोटल ऑफ 18,646 जन औषधि केंद्र हैव बीन ओपनड अक्रॉस इंडिया एज ऑफ 28 February 2026। मध्य प्रदेश में देखो कितने जन औषधि केंद्र हैं, 634। बात करें द यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के पास है 41 जन औषधि केंद्र। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रोवाइड अफोर्डेबल क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन टू सिटीजन थ्रू डेडिकेटेड आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर जो है सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली टुक सुमोटो cognizance of illegal sand mining threatening the ecology and aquatic life of which century। तो ये है नेशनल चंबल सेंचुरी मध्य प्रदेश का। अच्छा, ये जो सुमोटो कॉग्निजेंस होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट लेता है, ये क्या होता है? देखो पहली बार तो सुमोटो जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन इट्स ऑन मोशन, यानी स्वयं की पहल पर। इसके लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट में किसी के द्वारा याचिका फाइल नहीं की जाती है या फिर कोई जो है पटिशन नहीं डाला जाता है। डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ना जो है अपने, मतलब आप ये कह सकते हो अपनी पहल पर कानूनी कार्रवाई करता है। इसका मतलब ये है कि किसी मामले में बिना किसी शिकायत या याचिका के अपनी पहल पर जो कानूनी कार्रवाई करता है ना सुप्रीम कोर्ट, उसे हम कहते हैं सुमोटो कॉग्निजेंस। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अगर हम नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो ये ट्राई जंक्शन बनाता है ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ऑल्सो कॉल्ड नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 425 किलोमीटर रिवराइन सेंचुरी अलॉन्ग द चंबल रिवर। बाकी की कंजर्वेशन स्पीसीज की बात करें तो घड़ियाल यहाँ पर है, लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन। फिर है गंगा रिवर के डॉल्फिन्स भी हैं, रेड क्रॉन्ड रूफ टर्टल भी हैं। अदर फीचर्स की बात करें रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। टोपोग्राफी में अगर बात करें तो रेवाइंस हिल्स सैंडी बैंक्स। वेजिटेशन में आपका जो है कथियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फाउना में आप देख सकते हो मगर, क्रोकोडाइल, स्मूथ कोटेड ऑटर, स्ट्रिप्ड हाइना एंड इंडियन वुल्फ। तो ये आपको पता हो गया सुमोटो कॉग्निजेंस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अभी हमारे करंट में चीफ जस्टिस कौन है? तो वह है सूर्यकांत। अगर नंबर की बात करें तो 53rd चीफ जस्टिस है ये हमारे, याद रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट्स देखेंगे। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर नेक्स्ट है आपका फॉसिल्स नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क एंड वन विहार नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व में आपका जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, पेंच जो है ये भी टाइगर रिजर्व है, कान्हा भी टाइगर रिजर्व है, पन्ना भी टाइगर रिजर्व है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, सतपुरा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व यहाँ पर भी है, रातापानी टाइगर रिजर्व एंड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हो, बगदाड़ा है, यहाँ पर बोरी है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछते एग्जाम में ये। फिर है घाटी गाँव, करेरा, खियोनी, नरसिंहगढ़, फिर आपका जो है यहाँ पर नोराडेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है ये। बाकी ओरछा है, फिर यहाँ पे पानपत है, फेन है, फिर यहाँ पर सिंघोरी, सोन घड़ियाल भी हैं, सोन घड़ियाल। बाकी रामसर साइट्स में अगर देखें तो भोज वेटलैंड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साख्या सागर,
सिरपुर वेटलैंड एंड यशवंत सागर, ये तो लेटेस्ट ही है, ये आपको याद रखना है। लास्ट वाला तो एकदम कंफर्म एग्जाम में पूछेंगे। यशवंत सागर जो है ना कहाँ पर लोकेटेड या फिर किस राज्य का रामसर साइट है। नेक्स्ट है द समृद्धि केंद्र अंडर द समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज। फिजिकल की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी हुई है ये, ठीक है, फिजिटल सर्विसेज है। पायलट इनिशिएटिव वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट उमरी विलेज इन गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश बाई विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। तो हमारे करेंट में मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्स में तो समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनोग्रेट किया है एट समृद्धि केंद्र एट उमरी मध्य प्रदेश। फिजिटल देखो क्या है, दो वर्ड को जो है ना एक करके बनाया गया है, इसको फिजिकल भी इसमें आ जाता है और डिजिटल भी आ जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिटल, है ना। सर्विस मॉडल फॉर रूरल एरियाज integrates on ground centers with digital infrastructure to deliver services, aims to transform rural India through seamless service delivery, utilizes BharatNet connectivity to provide essential services। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं करंट में हमारे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नितिन गडकरी, आप सबको पता है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। अश्विनी वैष्णव कौन है? रेलवे मिनिस्टर है हमारे। पीयूष गोयल, ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हर बार बताता हूँ आपको मिनिस्टर के बारे में। पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर देखो फीचर्स है समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट के। तो पायलट विलेजेस की बात करें तो अरी एंड उमरी मध्य प्रदेश में, नारा कोडुरू जो है आंध्र प्रदेश में एंड चौरावाला उत्तर प्रदेश में। समृद्ध केंद्र की बात करें तो इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज हब इन ईच विलेज। बाकी यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन एंड स्किलिंग की बात करें स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, एआर लर्निंग, डिजिटल स्किल प्रोग्राम्स होंगे। बाकी हेल्थ केयर की बात करें तो टेली कंसल्टेशंस, हेल्थ एटीएम्स, इमरजेंसी केयर। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट्स। कनेक्टिविटी बैकबोन की बात करें तो भारत नेट FTTH नेटवर्क विथ विलेज एरिया नेटवर्क एंड पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिस्ट रिसेंटली अनकवर्ड अ मैसिव लाइमस्टोन फ्रैगमेंट कंप्लीटिंग अ रॉयल स्टैच्यू ऑफ विच इजिप्टियन फरोहा डिस्कवर्ड एट एल अश्मुनेन। तो यहाँ पर करेंट आंसर है ऑप्शन सी रामासेस 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखो आर्कोलॉजिस्ट जो है अल अश्मुनेन डिस्कवर्ड अ लार्ज लाइमस्टोन फ्रैगमेंट कंप्लीटिंग अ स्टैच्यू ऑफ रामेसेस 2, जो इन्होंने रूल्ड किया था 1279 टू 1213 BCE। फिर आपको बात करें अबाउट एल अश्मुनेन की तो हर्मोपोलिस मैग्ना की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो एंशियंट सिटी इन अपर इजिप्ट ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ नाइल रिवर एंड एंशियंट नेम जो था इसका खमून था। सिटी ऑफ द एट लिंक्ड टू द ऑगडोड ऑफ हर्मोपोलिस। रिलीजियस की बात करें सेंटर डेडिकेटेड टू थोथ एंड कैपिटल ऑफ द हरेनोम। मेजर साइट जो थे इसके टेम्पल ऑफ थोथ थे, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है Which company become the first mining company in India to produce 50 million tons of iron ore in a single financial year? And वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2025 से 26 तक। तो ये आपका NMDC लिमिटेड, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए NMDC लिमिटेड जो है इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर एंड नवरत्न CPAC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। बाकी नेक्स्ट है आपका It became the first mining company in India to produce 50 million tons of iron ore in single financial year. The record was achieved before the end of financial year 2025 to 26, marking a major achievement for India's mining sector. Established किया गया था इसे 1958 में to develop and utilize India's आयरन ओर रिसोर्सेज। प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें तो 1978 में 10 मिलियन टन तक हुआ था एंड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से अगर देखें तो 50 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स है भारत के ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 स्लाइड्स में एकदम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश किया गया था 1907 में। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1911 में। लोकेशन जमशेदपुर है। आयरन ओर की बात करें तो नाव मुंडी झारखंड में एंड बादाम पहाड़ जो है ओडिशा में। प्रोडक्ट्स की बात करें रेलवे व्हील्स, हाई ग्रेड स्टील बार्स, बोल्ट्स, एक्सल्स एंड टिन प्लेट्स।
नोट ओल्डेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसे फॉर्म किया गया था 1952 में। मर्जर ऑफ इसको 1918 एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल 1927। प्लांट्स इसके कहाँ कहाँ पर है? कल्टी, हीरापुर एंड बरनपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। आयरन ओर की बात करें तो गोवा झारखंड एंड मयूरभंज ओडिशा। कोल झारिया कोलफील्ड है। वाटर एंड पावर की बात करें दामोदर रिवर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। फिर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1923 में। लोकेशन है इसका भद्रावती, याद रखिएगा। आयरन ओर की बात करें तो कुद्रेमुख, बाबा बुदन हिल्स। एंड स्पेशलिटी की बात करें तो अलॉय एंड स्पेशल स्टील प्रोडक्शन जो है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में विथ ब्रिटेन कोलैबोरेशन। अच्छा, ये भी पूछते हैं किस कंट्री कोलैबोरेशन पे जो है ना इसे बिल्ड किया गया था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। लोकेशन है दुर्गापुर। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1962 में। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो सिंगमुम एंड यहाँ पर केंदुझर आयरन और यहाँ से हम लाते हैं। एंड झारिया एंड रानीगंज कोलफील्ड जो है ना, बालाघाट मैंगनीज, दामोदर रिवर वाटर। फिर आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पर है इंगोट स्टील। भिलाई स्टील प्लांट की बात करें इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में विथ सोवियत यूनियन, जिसे रसिया बोलते हैं, उसके कोलैबोरेशन पर। लोकेशन है भिलाई में। आयरन ओर की बात करें तो दली रजरा माइंस। कोल की बात करें कोरबा कोल फील्ड एंड प्रोडक्ट्स जो है पिग आयरन एंड क्रूड स्टील। नेक्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट, इसे जो है जर्मनी के कोलैबोरेशन पे जो इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। लोकेशन है राउरकेला। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो मयूरभंज आयरन ओर, बोकारो एंड झारिया कोल फील्ड्स, कोल रिवर वाटर, हीराकुंड डैम हाइड्रो पावर। प्रोडक्ट्स जो है हॉट रोल्ड शीट्स, कोल्ड रोल्ड शीट्स, इलेक्ट्रिकल स्टील प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनीवेल पार्टनर्ड विथ विच इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर स्किल्स एंड इनोवेशन इन इंडिया। तो ये है IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी करेक्ट है। हनीवेल हैज पार्टनर्ड with Indian Institute of Technology Bombay to establish the IITB Honeywell Center of Excellence for Future Skills and Innovation at the Powai campus. The center is fully funded by Honeywell Hometown Solutions India Foundation. Goal can train 1 lakh plus students by 2030 in sustainability, skills and innovation. Beneficiaries की बात करें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। की फीचर्स की बात करें सर्टिफिकेट प्रोग्राम, हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एडवांस्ड लैब्स, रिसर्च सपोर्ट एंड ग्रांट्स, फोकस ऑन रियल वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमयूज जो साइन हुए रिसेंट के वो हैं एंड पर्पस लिखे हुए हैं। सबसे पहले ANST FDC NCL एंड OIL के द्वारा हुआ है फॉर CSR फंडेड एकलव्य स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर है NPCI इंटरनेशनल एंड यहाँ पर एक्लिडा बैंक है, इसने टू एनेबल इंट्रोपरेबिलिटी बिटवीन इंडियाज UPI एंड कैम्बोडिया KHQR सिस्टम। फिर तेलंगाना गवर्नमेंट एंड डियाकिन जो यूनिवर्सिटी है ना ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में MOU साइन हुआ है टू बिल्ड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव AI प्रोफेशनल्स एंड स्ट्रेंथन इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एंड ताइवान की एलिजेंस ग्रुप है, इन्होंने MOU साइन किया है टू सेटअप द फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लाइबेरिया ने MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फार्माकोपोइया, याद रखिएगा। फिर है ब्राजीलियन नेवी एंड MDL ने MOU साइन किया है टू डिपेंड इंडिया ब्राज़ील डिफेंस कोऑपरेशन। NMDC लिमिटेड एंड IIT कानपुर के बीच में MOU हुआ है टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड प्रमोट डिजिटल इनोवेशन इन माइनिंग ऑपरेशंस। फिर आपका पतंजलि ग्रुप एंड गवर्नमेंट ऑफ रसिया ने MOU साइन किया टू प्रमोट आयुर्वेद, योग, हेल्थ, टूरिज्म एंड वेलनेस प्रैक्टिसेस इन रसिया। नेक्स्ट यहाँ पर है IOA एंड द इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी, इन्होंने MOU साइन किया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल स्पोर्ट्स कोऑपरेशन। लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU किया है टू बूस्ट जॉब्स, प्रोवाइड AI ड्रिवन ट्रेनिंग एंड इन्हेंस ग्लोबल वर्कफोर्स मोबिलिटी। फिर इंडियन आर्मी विथ रघुवंशी पार ईस्ट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने MOU किया साइन किया है टू बूस्ट इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटीज, फोकसिंग ऑन IC इंजन बेस्ड ड्रोन्स एंड ऑपरेशन इन GPS डिनाइड इन्वायरमेंट्स। फिर है MSME मिनिस्ट्री ने अमेजोन के साथ MOU साइन किया है टू एम्पावर आर्टिसंस अंडर द PM विश्वकर्मा स्कीम। फिर इंडिया एंड इथियोपिया के बीच में MOU साइन हुआ है टू बूस्ट इंडिया इथियोपिया कोऑपरेशन इन कस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीस कीपिंग। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है एंड मास्टर कार्ड के बाद बीच में जो है MOU हुआ है साइन
टू शोकेस इंडियाज कल्चरल, स्पिरिचुअल, नेचुरल एंड culinary heritage through MasterCard priceless program. NHAI and Reliance Jio ने MOU साइन किया फॉर हाईवे सेफ्टी अलर्ट सिस्टम. एंड नेक्स्ट है इंडिया नीदरलैंड्स ने MOU साइन किया फोकसेस ऑन जॉइंट एग्जीबिशन, कोलैबोरेटिव रिसर्च, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड शेयरिंग एक्सपर्टीज इन म्यूजियम प्लानिंग एंड कंजर्वेशन. नेक्स्ट 15 मार्च का देखो आपका जो वीडियो कल नहीं आया है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं करेंट अफेयर्स को. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स से जो है ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर हम 15 मार्च को. फिर यहाँ पर है कुरुम्बा आर्ट डैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ऑर्गेनाइजेड मेनली इन नीलगिरी हिल्स रीजन ऑफ इंडिया. फिर यहाँ पर है अमृत मित्र महोत्सव 2026 वाज होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं. RM नचम्मा जो है हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ ऑपरेशंस एट द कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट. फिर यहाँ पर एंटोनियो कास्ट जो है ये नए प्रेसिडेंट बने हैं चिले के, याद रखिएगा. फिर है जोहा राइस विच रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो ये असम से बिलोंग करता है जोहा राइस, याद रखिएगा. फिर यहाँ पर है सुजल गांव ID इनिशिएटिव फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. एंड जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? CR पाटिल. Chandigarh recently became the second UT in India to achieve a literacy rate of over 99%. The Purple Fest celebrating the talent and achievement of Divyangjan was hosted at राष्ट्रपति भवन. ये आपको पता होना चाहिए. अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म. सबसे पहले डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025 एट द 73rd EPFO फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली. 48 medals did India win at the 2025 Asian Youth Games. In Vayu Samanvay 2, Indian Army tests its drone and counter-drone capabilities in desert warfare scenarios under the Southern Command. The tri-service exercise Purvi Prachand Prahar being conducted in Arunachal Pradesh. Gogabil Lake recently declared the new West Ramsar site. It is located in where? बिहार में located है ये. किरण देसाई नोवेल जो है द लॉलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2025 बुकर प्राइज. याद रखना ये पूछा जाएगा. द लॉलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी मोस्ट इंपॉर्टेंट किरण देसाई की नोवेल है. चाइना हैज अचीव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन इन अ मोल्टेन साल्ट रिएक्टर. मालदीव्स हैज इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेशनल स्मोकिंग बैन. नेक्स्ट है नॉर्थ कोरिया फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट किम जोंग नाम हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97. भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. वाइस एडमिरल V. शिवा कुमार हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द 48th चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी, याद रखिएगा. नेक्स्ट है UIDAI's आधार विजन 2032 एम्स टू स्ट्रेंथन इट विथ एडवांस टेक सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिविटी, ये आपको पता होना चाहिए. एंड अब आपके लिए एक क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ड्यूरिंग द 7th सेशन, जो कि हेल्ड हुआ था कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. कहाँ पर, कब, कौन से ईयर में? 2024 में. तो बताना है आपको कि नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के. ऑप्शन है अजय माथुर, अजय खन्ना, आशीष खन्ना या फिर आशीष माथुर. एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर RRB NTPC जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए. अभी देखो उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया आज से 16 मार्च से, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए एंड अपने माइंड पे कंट्रोल रखिए. प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम्स में. जो भी यहाँ पे बैठे हो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है. आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड स्वस्थ जो है अपने घर पे पहुँचिए. बाकी जो है बाद में जो होना होगा वो होगा, है ना. सो ऑल द बेस्ट फॉर RRB NTPC एस्पायरेंट. आज के वीडियो में इतना ही था. अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.